Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn about prepositions और आज हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 9 है और जिसने डे 1 से लेकर डे 8 तक की वीडियोस नहीं देखी वो जाके चैनल पर देख सकते हो और आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो है आप लोगों को preposition की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। A preposition is a word or a group of words। preposition क्या है? एक लफ्ज़ है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। डेट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है। टू इंडिकेट टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, किन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए? टाइम को, प्लेस को और डायरेक्शन को, ठीक है। प्रपोजिशन क्या है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है ताकि टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को जो है इंडिकेट कर सके या तो बता सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी। देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, ठीक है। तो अब काउ क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो वहाँ पे ये जो इन है ना, ये क्या है? प्रपोजिशन है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि काउस कहाँ पर है। ये जो है प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। ये जो वर्ड इन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को। तो यहाँ पे प्रपोजिशन हुआ और कहाँ पर बता रहा है कि वो फील्ड्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन वर्ड है ये इन क्या है? प्रपोजिशन। इसी तरह ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो कहाँ बैठा हुआ है? ट्री के नीचे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अंडर वर्ड है ये क्या है? प्रपोजिशन। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रपोजिशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम जो है इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। सो बेसिकली देयर आर 4 kinds of prepositions. First is simple prepositions, ठीक है। simple prepositions कौन से prepositions होते हैं? जो कि one word होते हैं, ठीक है। जैसे कि at है, by है, for, in, of, on, out, through, till, to, up, ठीक है। ये सारे क्या है? वन वर्ड है। तो ये क्या है? सिंपल prepositions है। कंपाउंड prepositions भी एक होते हैं जिनको जो है हम डबल और कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इनको हम कंपाउंड प्रपोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो प्रपोजिशन से मिलकर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल विद और इन, ठीक है। तो अब ये दो से मिलकर बने, एक विद एक अलग प्रपोजिशन है, इन और अलग, तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं क्या अपना है? विद इन। तो ये इस वजह से कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। और ये दो प्रपोजिशन से मिलकर बना होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसी तरह इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जब प्रपोजिशन एक क्या होता है? प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन प्रोनाउन से पहले आता है ताकि हमें टाइम, प्लेस और डायरेक्शन इंडिकेट कर सके। ये काम जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सर्व द पर्पस ऑफ प्रपोजिशन देन दे आर कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेम पर्पस जो है सर्व करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रपोजिशन का काम सर्व कर रहा है, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस वजह से हम उसको कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह पार्टिसिपल प्रपोजिशन होते हैं जो कि आईएनजी और ईडी से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग और एक्सेट्रा। आई होप सो कि आप लोग को जो है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस क्लियर हो गए। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस और इसके सबसे फर्स्ट टाइप है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम क्या करते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं? इन, ऑन, एट, बाय, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर। प्लेस, प्लेस प्रपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब क्या? ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी की पोजीशन, किसी की प्लेस वगैरह के बारे में पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑन, अंडर, अबव, ओवर, ठीक है। अब प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है हमें बताता है कि कोई चीज़ किस तरफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू, इनटू, थ्रू और टुवर्ड्स। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट क्या होता है? बाय, ठीक है। इस वजह से बाय ही होता है। देन प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मशीन एंड डिवाइसेस। जैसे आप लोग किसी के घर गए हो गाड़ी के जरिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछते कि आप किस तरह से आए हो, तो आप लोग कहेंगे आई केम हियर बाय कार। तो यहाँ वहाँ पे जो है आप लोग बाय का यूज़ करोगे और आप लोग क्या बताओगे? एक मशीन के बारे में, क्योंकि कार की मशीन है, ठीक है।
आप लोग बताओगे कि भाई मैं इसके ज़रिए आया, तो यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ करोगे बाय का। तो प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मशीन, डिवाइस के अंदर कौन सा आ जाता है? विद और बाय, ठीक है। अब रीज़न और कॉज बताने के लिए कौन सा यूज़ होता है? ऑफ, विद, फ्रॉम, फॉर। और प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, ऑरिजिन और मोटिव्स, इसके अंदर कौन सा आ जाता है? फ्रॉम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, या आई एम फ्रॉम दुबई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉम है ये हमें बता रहा है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, मैनर के लिए कौन सा है? विद और बाय, ठीक है। ये कोई चीज़ किस तरह से जो है परफॉर्म की गई है। देन प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन के अंदर कौन सा आते हैं? ऑफ, ऑन और विद, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन ये है। अब हम जो है सारे प्रेपोजिशंस की यूजेस सेपरेटली देख लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है वो आती है इन, ऑन और एट पर, और टू। क्या मतलब कि ये जो है कहाँ कहाँ यूज़ होंगे? जैसे यहाँ पे इन जो है टाइम में भी है, फिर प्लेस में भी है, इसी तरह ऑन टाइम में, प्लेस में, इस तरह एट टाइम में, प्लेस में। तो अभी यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ होंगे सारा कुछ जो है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो नाउ यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। हर प्रेपोजिशन का जो है हम सेपरेटली यूज़ पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में जो है कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले जो है हम एट और इन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ना एट, इन और ऑन को लेके ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन माइंड में रहती है। सबसे पहले एट और इन का यूज़ सबसे फर्स्ट यूज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनका यूज़ कब करते हैं? जब हमने कंट्रीज़ के बारे में बात करनी हो, बड़े शहरों के बारे में, और बड़े मोहल्ले और इलाकों के बारे में, ठीक है। जबकि जो एट है ना वो यूज़ होता है जब हमने छोटे शहरों वगैरह की बात करनी है, टाउन्स की और वार्ड्स की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अली लिव्स एट गुलबर्ग इन लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को जो है एट और इन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो लाहौर क्या है? एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ठीक है। और गुलबर्ग क्या है? उसके अंदर एक छोटा सा टाउन सा है, इलाका सा है, शॉपिंग एरिया, ठीक है। तो अब ये जो एट है, हमने कहा कि जब हमने स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स की बात करी, तो हमने जब स्मॉल टाउन की बात की तो हमने किसका यूज़ किया? एट का, क्योंकि गुलबर्ग के लाहौर के अंदर एक स्मॉल टाउन है, और लाहौर के एक बड़ी सिटी है, एक बिग सिटी है, इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? इनका। तो ऐड का हमने किस लिए यूज़ करना था? जब हमने छोटे शहरों वगैरह की बात करनी हो। और इनका यूज़ कब करना है? जब हमने जो है बड़े इलाकों, बड़ी कंट्रीज वगैरह के बारे में बात करनी हो। सेकंड पे आते हैं हमारे एट, ऑन और इन, ठीक है। अब ऑन का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें डेट और डे के बारे में बताना हो कि मैं इस डेट पे यहाँ आया था, या मैं उस डेट पे उधर जाऊँगा, ठीक है, या हमें डे बताना हो, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। एट का यूज़ कब होता है? जब हमने नून टाइम, किसी टाइम के बारे में बात करनी हो, और नाइट, रात के बारे में बात करनी, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते हैं? एट का। बस इसका यूज़ आप इन तीनों को रट लेना कि इन तीन के लिए किसका यूज़ होगा? एट का, ठीक है। अब इनका यूज़ कब होता है? जब हमने ईयर्स की बात करनी हो, सालों की बात करनी हो, मंथ्स की, ठीक है, मॉर्निंग की, इवनिंग की और आफ्टरनून की, इन सारी चीज़ों के को डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनका, ठीक है। अब एट और इन किसके लिए यूज़ होते हैं? प्लेस के लिए। ये प्लेस के यूजेस थे। अब ये जो मैं यूजेस बता रही हूँ ये टाइम के यूजेस हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल के अंदर, आई वेंट देयर ऑन 14 अगस्त, मैं उधर 14 अगस्त को गया था। तो ये क्या है? एक डेट है, और डेट को हमने डिस्क्राइब करने के लिए, डेट के बारे में बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया? ऑन का। देन सेकंड इज आई टेक टी एट नून, ठीक है। मैंने आपको कहा जब नून की बात करनी हो तब भी जो है आप लोग एट का ही यूज़ करोगे। तब हमने नून की बात करी, तब हमने किसका यूज़ किया? एट का, ठीक है। आई केम हियर इन 1962। अब यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? इनका। और कन्फ्यूजन क्या आई कि 1962 तो एक डेट है, यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ करने किया। तो 1962 एक डेट नहीं है, 1962 एक ईयर है।
इस वजह से हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। डेट क्या होती है, जैसे जो 1 से लेकर 31 तक होती है, और ईयर क्या होते हैं जो 1962, 1963, 2022, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं ईयर्स। तो ईयर्स की बात करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे इनका। इसी तरह हाँ, आई केम एट 11 o'clock, जब हमने टाइम की बात करें तभी जो है हम किसका यूज़ करते हैं एट का। तो हमने टाइम बताना कि मैं यहाँ पे कब आया था, 11 o'clock पर आया था, तो हमने किसका यूज़ किया एट का। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है एट, इन और ऑन जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट प्रेपोजिशंस की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारे प्रेपोजिशंस कौन से हैं, टिल और बाय, ठीक है। टिल का यूज़ हम कब करते हैं, एट द कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टाइम, और बाय का यूज़ कब करते हैं, आफ्टर और बिफोर द फिक्स्ड टाइम, ठीक है। जैसे आप लोगों को जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी, आई वेटेड फॉर हिम टिल 4 o'clock। तो यहाँ पे जो है टिल हमने पूरे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रखा कि हाँ मैंने 4 बजे तक, हमें पूरा एक वक्त पता है, मतलब ये वक्त पता है कि हमने इतने बजे तक जो है वेट किया था। तो जब हमने पूरा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करें तब हम जो है टिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई वेटेड हिम टिल 4 o'clock और ही विल रीच हेयर बाय 4 o'clock, कि वो 4 बजे तक पहुँच जाएगा। या हम जो है श्योर नहीं है, हमारा जो है एक वक्त पूरा लाइक एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता कि वो 4 o'clock तक आएगा कि नहीं आएगा। हम कह रहे हैं शायद वो 4 o'clock तक आ जाए, ठीक है। अब 4 o'clock से वो लेट भी हो सकता है, 4 o'clock से वो पहले भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ पे कौन सा हमारे आ जाते हैं, अमंग एंड बिटवीन। अमंग का यूज़ हम करते हैं जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी हो, ठीक है। फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग, ठीक है। जब हमने 2 से ज़्यादा पर्सन और थिंग के बारे में बात करें तब हम इसका यूज़ करते हैं अमंग का। और बिटवीन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमने जो है 2 पर्सनस के बारे में बात करनी हो, ठीक है, या थिंग्स के बारे में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज अमंग दी बॉयज़, ठीक है। अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, इससे समझ आ रही है कि वो ज़्यादा लड़के थे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो है अमंग का यूज़ किया, तो इस अमंग से भी पता चल रहा है कि बॉयज़ 2 नहीं थे, 2 से ज़्यादा बॉयज़ थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, अमंग का। इसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज पेन्स बिटवीन दी 2 brothers, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 brothers की बात की है, इस वजह से हमने किसका यूज़ किया, बिटवीन का। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि बिटवीन का यूज़ कब होता है, जब हमने 2 थिंग्स या पर्सन्स के बारे में बात करें। तो यहाँ पे हम 2 brothers के बारे में बात करें, 2 पर्सन्स के बारे में बात करें, इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, बिटवीन का। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है टिल, बाय, अमंग और बिटवीन जो है अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, सो नाउ इन एंड आफ्टर, ठीक है। इन का भी यूज़ होता है जब हमने जो है फ्यूचर के बारे में बात करनी हो, और आफ्टर का भी यूज़ होता है जब हमने पास्ट के बारे में बात करनी हो, ठीक है, या पास्ट के बारे में कुछ बताना हो। जैसे ही विल रिटर्न इन अ मंथ, वो महीने में वापस आ जाएगा। तो अभी जो है हम फ्यूचर के बारे में बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, इनका, कि वो 1 महीने में आ जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, इनका। आई रिटर्न फ्रॉम लाहौर आफ्टर अ मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे थे कि हमें कब लौटा लाहौर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने किसका यूज़ किया, आफ्टर का। अब बात है आफ्टर और बिहाइंड को पढ़ने की। आफ्टर यूज़ होता है जब हमने टाइम के बारे में बात करनी हो, और जो बिहाइंड है वो यूज़ होता है जब हमने प्लेस और पोजीशन के बारे में बात करनी हो या किसी को कुछ बताना हो, ठीक है। तब हम किसका यूज़ करते हैं, बिहाइंड का। और आफ्टर का यूज़ सिर्फ टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम बैक आफ्टर अ मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे टाइम की बात करें, जैसे हमने किसका यूज़ किया, आफ्टर का। अब ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द टेबल, अब हम जो है ही की पोजीशन बता रहे हैं, एक प्लेस बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है, तो हमने किसका यूज़ किया, बिहाइंड का। तो आफ्टर बिहाइंड बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल होता है। होप सो कि आप लोगों को जो है इन, आफ्टर और आफ्टर एंड बिहाइंड जो है समझ आ गया होगा। 7 prepositions are by and with, ठीक है। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, बाय एंड विद को, ठीक है। बाय और विद करना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा होता है कि भाई बाय किसके साथ यूज़ करना है, विद किसके साथ यूज़ करना है। तो ये सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों के क्लियर मैं आज कर दूँगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाय किस लिए यूज़ है। बाय यूज़ होता है जब हमने किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में बताना कि ये काम जो है इसने किया है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम बाय को यूज़ करते हैं।
और विद का हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना कि किसी नॉन लिविंग थिंग ने जो है ये काम किया है, किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी इंस्ट्रूमेंट ने जो है ये काम किया है, उसके ज़रिए ये काम किया गया है, तब हम जो है विद का यूज़ करते हैं। बाय फॉर द पर्सन हु डज वर्क, ठीक है। बाय किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए जिसने काम किया होता है। और विद फॉर द इंस्ट्रूमेंट विद विच वर्क इज डन। और विद किसके लिए यूज़ होता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट वो म्यूजिक वाले हैं, जैसे स्टिक वगैरह भी जो होते हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो है इंस्ट्रूमेंट्स जिसके ज़रिए काम किया गया होता है उसके लिए जो है हम विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लॉयन वॉज हंटेड बाय अली। अब यहाँ पे जो है ये काम, ये जो हंट करने का काम है वो किसके ज़रिए किया गया है? अली के ज़रिए, ठीक है। अली क्या है? यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक। अली यहाँ पे क्या है? एक पर्सन। तो अब जब एक पर्सन के लिए बात करें तब हमने किसका यूज़ करना है? बाय का। तो यहाँ पर जो है हम बाय का यूज़ करेंगे। इसी तरह ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, ठीक है। अब काम किसने किया है? मतलब कि मारा किसने? ही ने, मगर मारा किसके ज़रिए? स्टिक के ज़रिए, ठीक है। अब मारने का काम किसने किया? स्टिक ने, एक नॉन लिविंग थिंग ने, एक इंस्ट्रूमेंट। स्टिक यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ये तो काम किसके ज़रिए किया गया? इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। इसीलिए हमने यहाँ पे विद का यूज़ किया, क्योंकि हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट का बता रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ने जो है ये काम परफॉर्म किया। अब पढ़ने चलते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस को, जो कि हैं बिसाइड और बिसाइड्स। और अगर आप लोग जो है ये वाला पार्ट स्किप नहीं करोगे तो आप लोगों का जो है ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो देखो, एक है ये बिसाइड और एक है ये बिसाइड्स। देखो दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस एस ऐड करने से जो है पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये नहीं कि भैया एस हो गया तो प्लूरल हो गया है, एस नहीं है तो सिंगुलर, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। इसका सेपरेट मीनिंग है और ये जो एस ऐड हो गया जिसके इसका मीनिंग टोटली बदल चुका है, ठीक है। बिसाइड का यूज़ हम तब करते हैं हमने कहना कि भाई ये चीज़ हमारे करीब पड़ी है या ये चीज़ मेरे साथ है, ठीक है। और जो ये एस वाला बिसाइड्स है ना, इसको हम कहते हैं कि इसको छोड़कर जो है, जो हमने कहना है इसको छोड़कर ये, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है? नियर टू। जो हमने कहना कि ये चीज़ मेरे करीब पड़ी है, नियर है, ठीक है। नियर टू का जब हमने यूज़ करा तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। और जब हमने कहना हो अदर देन और मोर देन, तब हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे करीब बैठी हुई थी। तो अब यहाँ पे हमने बिसाइड का यूज़ किया क्योंकि हम कह रहे हैं कि करीब बैठी हुई थी। इसी तरह बिसाइड्स अ पेन आई बॉट सम पेंसिल ऑल्सो, के अदर देन अ पेन आई बॉट सम पेंसिल्स ऑल्सो, के मतलब कि पेन्स को छोड़कर अदर देन पेन्स, मैंने जो है पेंसिल्स भी खरीदी। जब हम कह रहे हैं अदर देन, तो यहाँ पे हमने जो है बिसाइड्स का यूज़ किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि एस को ऐड करने से, सिर्फ इस छोटे से एस को ऐड करने से जो है पूरा मतलब बदल चुका है। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पे कह दो ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बिसाइड्स का तो मतलब होता है अदर देन या मोर देन। जब हमने कहना अदर देन या मोर देन, तब हम जो है बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जब हमने कहना कि कोई चीज़ मेरे करीब है, मेरे साथ, तब हम किसका यूज़ करते हैं? बिसाइड का। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस जो है क्लियर होगा। अपॉन, इनटू, टू, ऑन, इन और एट को समझते हैं। तो अपॉन, इनटू और टू जो है फॉर मोशन एंड एक्टिविटी के लिए जो है यूज़ होता है। जब हमने कोई मोशन दिखाना हो, कोई मूवमेंट शो करानी हो। और ऑन, इन और एट जो है वो यूज़ होते हैं जब हमने इनएक्टिव थिंग्स को जो है शो कराना हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डॉग जम्प्ड अपॉन दी टेबल। अब यहाँ पे हम एक मोशन को शो करा रहे हैं, जंप, छलांग मार रही, ठीक है। तो यहाँ पे कि मोशन और एक एक्टिविटी हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? अपॉन का, ठीक है। इस तरह से डॉग वॉज सिटिंग ऑन दी टेबल। अब यहाँ पे जो हम एक इनएक्टिव थिंग को दिखा रहे हैं कि मतलब वो बैठा हुआ था, अभी कोई जो है वो कोई मूवमेंट नहीं शो करा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऑन का यूज़ किया। इस तरह से डॉग जम्प्ड इनटू वाटर। अब डॉग ने क्या किया? जंप किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब यहाँ पे जो है एक मोशन को शो करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ किया। इसी तरह ही वॉज सिटिंग इन दी चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये इनएक्टिव थिंग है क्योंकि सिटिंग का मतलब कि वो बैठा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? इनका। ही गोज़ टू स्कूल
स्कूल डेली। अब यहाँ पे जो है गोज़ जाना एक मोशन है, एक एक्टिविटी है, चल के जाना होता है। इसके अंदर हमारे जो है ये एक फिजिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो हमने इसका यूज़ किया टू का, क्योंकि हम यहाँ पे मोशन को शो करा रहे हैं। इस तरह ही इज़ एट स्कूल नाउ, तो एट स्कूल नाउ कोई मतलब इसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया एट का। तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो जो है ख़त्म होती है, और आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रेपोजिशन अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आप लोगों का डाउट है आप लोग जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।